तुमने अगर माँ का दूध पिया है तो हमारे क्षेत्र में आके दिखाओ। तुमने बेटा अगर माँ का दूध पिया है, अगर तुम मर्द के बच्चे हो, मर्द की औलाद हो, तो तुम यहाँ आके दिखाओ, हम बताएंगे तुम्हें जंग क्या होती है। हैरान परेशान ना हुई। ये बात मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं अपने गाली देने वालों से भी नहीं बोल रहा हूँ। ये बात तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की फौज को बोली है। यकीन ना आए तो सुन लो। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ जर्नल कि आपके सीने में जो है ना वो दिल नहीं है कि आप कौन इमरजेंसी आए और हमारा मुकाबला करें। आप बार बार जो है ना अपनी फौजियों को कुर्बानियों की बातें सुना रहे हो, लेकिन हमें पता है कि आप जर्नलों की बंदूकों से सालों में जो है ना सालों में गोलियां नहीं निकलते हैं बुज़दिली की वजह से। अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह कोर्ट आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है ना मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनकी बजाय आप खुद भी आया करें, ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताए कि जंग कैसी लड़ी जाती है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों। अफगानिस्तान पाकिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी मजेदार खबरें आ रही हैं। एक खबर तो ये आ रही है जो आपने देख ली कि माँ का दूध पिया है तो इधर आके दिखाओ, बेचारे फौजियों को क्यों भेज देते हो, फिर हम बताएंगे कि जंग होती क्या है। अब जितना भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में बवाल चल रहा है, ये चल रहा है तहरीके तालिबान को लेकर। पाकिस्तान कह रहा है तहरीके तालिबान तालिबान का प्रॉक्सी है, और तालिबान कह रहा है भैया ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है, हमसे कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान कह रहा है हमारा जो भी सीज फायर हुआ है ये शर्त पे हुआ है कि तुम तहरीके तालिबान को कंट्रोल करोगे। इधर तहरीके तालिबान पानी पी पी के या पिला पिला के इनको धमकियां दे रहा है। मजेदार बात यह हुई जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का साथियों सीज फायर हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के फौजियों की पतलूनें उतारी गई हैं, वो सीज फायर तुर्की और कतर ने करवाया है। तो वो सीज फायर का एक पूरा स्टेटमेंट लिखा गया, और उस स्टेटमेंट में जो लिखा गया वो ये लिखा गया कि कतर होप्स that this important step will contribute to ending tensions on the border between the two brotherly countries। यानी दो आपसी भाईचारे में जीने वाले देशों के बॉर्डर को लेकर अब कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी बवाल नहीं होगा। पाकिस्तान के प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने इस बात का उल्लेख करना शुरू किया कि भाई अब हमारे बॉर्डर पे सब शांति हो गई है, सेटलमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अबे तालिबान ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो। तालिबान में अफगानिस्तान में बवाल शुरू हो गया कि तुमने बॉर्डर कैसे मान लिया पाकिस्तान के साथ। तो तालिबान ने कतर से बोला कि जब ये एग्रीमेंट लीक होके साइन हो गया, तालिबान, अब ये न्यूज़ बात आ रही हैं, तालिबान ने कतर से बोला कि सुनो भैया, हम पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं मानते हैं। जो 1883 में अब्दुल रहमान के साथ डोरैंड ने जो लाइन बना दी थी वो गलत थी। पाकिस्तान का पूरा जो पश्तून इलाका है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान ने हमारे हिस्से पर कब्जा कर रखा है, तो इस स्टेटमेंट को बदलो। तो पाकिस्तान ने इसके लिए मना किया, लेकिन कतर की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को उनको दबाव में तालिबान के बदलना पड़ा, और जो फाइनल स्टेटमेंट सामने आया, अब ये फाइनल स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें से बॉर्डर शब्द हटा दिया गया। ये ऐसा एक सीज फायर हुआ है पहला दुनिया में जहां पर बॉर्डर ही नहीं माना जा रहा कि इन दोनों के देशों के बीच का ये बॉर्डर है। अब इससे ज्यादा मजेदार तो खबर और हो नहीं सकती। उधर तहरीके तालिबान कह रहा है देखो भैया हमारा तालिबान से कोई मतलब नहीं है, हम तो तुम्हारी ऐसी की तैसी रेलम पेलम मचा के रहेंगे। तो एक तो ये बड़ी मजेदार खबरें हैं, एक तो सीज फायर के लैंग्वेज की आपको बता दी, और एक तहरीके तालिबान ने जो खुली चुनौती दी है कि मर्द के बच्चे हो तो आओ। एक और बड़ी मजेदार खबर है, 160 रुपए में पाकिस्तान में आतंकी बनाए जा रहे हैं। नहीं यकीन आ रहा, फिर आप सोचो कि मैं मजाक कर रहा हूं। 500 रुपए का 500 पाकिस्तानी करेंसी का रुपया का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है साथियों? ये मरकज उस्मान अली भावलपुर पर। ये किसने शुरू किया है? ये महमूद अजहर की बहन जो माशाल्लाह ऑपरेशन सिंदूर में बेवा हो गई थी, उन दोनों ने मिलकर, समीरा खातून ने और सादिया खातून ने, एक याद है फ्रंट बनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका नाम था जमात उल मोमिनत। अब इन लोगों ने एक कोर्स शुरू किया है ऑनलाइन जिसका नाम है तुफैत अल मोमिनन।
इसमें आपको जिहादी बनना, आतंकी बनना महिलाओं को सिखाया जाएगा मात्र इंडियन करेंसी में 156 रुपीज में और पाकिस्तानी करेंसी में 500 रुपए में। थोड़ा सा इस पे नजर मार लेते हैं कि माशाल्लाह जो 160 रुपए में आतंकी बनाई जा रही हैं महिलाएं, खवातीन, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तो सोर्सेस सेड दैट मसूद अजहर सिस्टर सादिया एंड समीरा अजहर, मैं खातून बता रहा था, सादिया एंड समीरा अजहर, ये वही हैं बेचारी जो बेवा हो गई थी, विल कंडक्ट 40 मिनट ऑनलाइन क्लासेस डेली 40 मिनट की ऑनलाइन क्लासेस होगी और ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। आप लोग परेशान ना हो, जो ज्वाइन करना चाहता है वो दुनिया में कहीं से भी इसे ज्वाइन कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 40 मिनट की ये ऑनलाइन क्लासेस दोनों बहनियां सादिया और समीरा लेंगी और ये नवंबर 8 से भैया बैच शुरू हो रहा है। तो आपको अगर देरी हो गई है फॉर्म भरने में तो आप तत्काल अपना फॉर्म भर सकते हैं। यार कैसा मुल्क है ये। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, हमारी अब फुल एम्बेसी अफगानिस्तान में चलनी शुरू हो गई है और ये भी एक अजीब जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है कि अभी भारत ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन करण यादव जी जो पहले आईएफएस हैं, पहले भी 18 महीने अफगानिस्तान रह चुके हैं, ये चार्ज डी अफेयर बनाए गए हैं और इसके पीछे जो मेन कारण है फुल एम्बेसी चल रही है जिसमें आईटीबीपी के ट्रूप्स भी, ऑफिसर्स भी वहां पर निगरानी के लिए और सुरक्षा के लिए पहुंचा दिए गए हैं। पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करने के लिए, लश्कर तोयबा पे, जैश ए मोहम्मद पे, खुरासन, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन पाकिस्तान पर, इन सब चीज़ों पे नज़र रखने के लिए, जो भारत के ऑलरेडी 22,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, जो भी भारत से मदद वहां जाएगी उसको रेगुलेट करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में, छवार ट्रेड रूट में जो भारत का डायरेक्ट कनेक्शन सेंट्रल एशिया से करता है, डैम में जहां जहां पाकिस्तान ने भारत का पैसा लगा है, उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए साहब ये बहुत 2021 के बाद जब लोग पावर में आए तालिबान, तो अब भारत की एक फुल फ्लेजेड एम्बेसी कल वहां पर साथियों इनॉग्रेट कर दी गई है। और चलते चलते मजेदार बात बता दूं, यूएसए के एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा है कि यार पाकिस्तान के पास कोई तेल वेल नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टरिंग की जा रही थी, जियो पॉलिटिक्स के चलते ये ड्रामा करा जा रहा था, हम कोई भी पैसा पाकिस्तान पे लगाने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास कोई तेल है ही नहीं। ये सब एक फेक खबर फैलाई गई थी इधर उधर अपनी जियो पॉलिटिक्स का उल्लू सीधा करने के लिए। तो ये साथियों मजेदार खबरें पाकिस्तान अफगानिस्तान से आ रही हैं, तो सोचा आपके साथ शेयर नहीं करूंगा तो मेरा खाना भी हजम नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।